नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट को। कर्म का फल। दोस्तों, इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ये हर किसी के मस्तिष्क में जो चीज़ें रहती हैं और जिस तरीके से हमारे को पुराने समय से बताया गया या आज भी जैसे भी हम या हमारे समाज के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप ही हमारा वर्तमान या भविष्य होता है। यहाँ तक की बातें हमारे को सबको समझ में आती है, मगर उसके बावजूद जब भी हम किसी न किसी डिजायर को सेट करते हैं या किसी न किसी ड्रीम को देखते हैं और हम ऐसा मन में ऐसा सोचते हैं या एक इमेज बनाते हैं कि भाई हम भविष्य में ये करेंगे और हम भविष्य में वहां जाएंगे, हम भविष्य में वो अचीव करेंगे, मगर हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उस पे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप जीवन में जो भी करें आप उसको हासिल करें, जिस भी कार्य के लिए करें, आप जिस भी ड्रीम को देखते हैं आप उनको पूरा करें। अब इसे पूरा करें से बात ये है, बहुत सी बार ये देखा जाता है कि हम कुछ इस तरीके के ड्रीम्स बनाते हैं कि जो कई मायनों में प्रैक्टिकल नहीं लगते, बट ऐसा भी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आज यंगस्टर्स के लिए मैं एक बात जरूर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आप पहले सबसे अपने वर्तमान को मॉनिटर कीजिए और आप ये देखिए कि क्या जो मैं दिन भर में कर रहा हूं इस समय के साथ, क्योंकि टाइम इज द रियल मनी, ये सबको मालूम है। असली धन दौलत समय है। समय से बढ़ के इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है, क्योंकि बाकी धन दौलत कभी भी आ जा सकती है। कभी आज किसी के पास कम धन है तो कल को ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा है तो वो खत्म भी हो सकता है। और क्योंकि वो अगर सही नीतियों को ना अपनाए, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट ना करे, सही तरीके से खर्च ना करे उस धन को, तो वो खत्म हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अगर आपने अपना भविष्य का कोई गोल बना लिया, अब आपके जो हर दिन के एक्शंस हैं वो उस ड्रीम को अचीव करने के काबिल है या नहीं है, या लायक है या नहीं है, या फिर जो आप कर रहे हैं वो पर्याप्त है उस ड्रीम को अचीव करने में, इसको आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को नोटिस कीजिए। अगर मान लेते हैं, एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो अभी 12th क्लास में है, सॉरी 12th क्लास में पढ़ रहा है और उसका सपना है कि वो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता है। अब सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि वो जो उसने 10th 11th 12th में जो सब्जेक्ट लिए क्या वो साइंस थे, क्योंकि सपना कोई भी देख लेता है, ठीक है देखना भी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बट आपको प्रैक्टिकल रह के और अपने आप को मार्क देकर, अपने आप को मेजर करके, अपने आप को मापदंड देकर ये डिसाइड करना है कि क्या मेरे जो मेरा ड्रीम है वो मेरी पर्सनैलिटी पे या मेरे हिसाब से मैं उसको अचीव कर सकता हूं या नहीं। अब अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको साइंस से पढ़ाई करनी होगी और साइंस में आपको सही परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स भी लाने होंगे, ताकि आपका माइंड उस हिसाब से ट्यून्ड हो कि आगे की जो पढ़ाई होगी मेडिकल की उसको आप समझ सके। इसमें ये नहीं है कि अगर आप साइंस अच्छा नहीं पढ़ते तो आप किसी और फील्ड में नालायक और होशियार की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की
क्योंकि मेडिकल में साइंस ज़रूरी है। साइंस जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको मेडिकल की पढ़ाई जल्दी से समझ में नहीं आ सकती। ये नहीं है कि वो बन नहीं सकते या कर नहीं सकते, दे कैन, कोई भी असंभव कार्य नहीं होता है। मगर आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल सोचना होगा। अब आपने अगर साइंस भी ली है और आपके परसेंटेजेस भी अच्छे हैं। एक एग्जांपल पहले हम ये वाला मॉडल लेते हैं कि हाँ जी, मैं साइंस ही पढ़ रहा हूँ 10th से और निरंतर मेरे कंसिस्टेंटली उसमें मार्क्स भी 70-80 अबव आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आपने सपना देखा डॉक्टर का। आपको सबसे पहले तो उस कोर्स को कहाँ से होगा उसकी पूरी जानकारी आप लेंगे। उसके बाद क्या उसमें खर्च आएगा वो अपने फैमिली में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छी बात है, बट आपके फैमिली के सर्कमस्टांसिस क्या हैं? क्या वो उस पढ़ाई को अभी अफोर्ड करने में सक्षम है? वैसे तो बहुत सारे लोन्स वगैरह की फैसिलिटी भी होती, बट बावजूद उसके क्या आपकी फैमिली उन लोन्स को लेके और वो सब खर्चे उठाने के लिए तैयार है मेंटली और फाइनेंशियली? ये भी आपको मेजर करना जरूरी है अपने केस में। नहीं तो होगा क्या कि आप मेहनत करेंगे किसी और डायरेक्शन के लिए और वो उसको पूरा ना कर पाने के कारण आपका एक सपना टूटेगा, मेंटली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और उसके बाद की कहानी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज हजारों लाखों बच्चों के साथ ऐसा देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है और हो भी रहा है हमारे समाज में। तो मैं स्पेशली ये वीडियोस कॉज एंड इफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के और टीनेजर्स के लिए ही बना रहा हूँ। वैसे तो ये सभी पे लागू होता है, मुझ पे भी होता है ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज हमारे यंगस्टर्स के, टीनेजर्स के सपने ना टूटे। तो उनका ड्रीम ऐसा हो, देखिए हम सीधा सीधा किसी को नहीं कह सकते या आप गलत सोच रहे हो, नहीं, सोच कोई भी सकता है, बच्चे हैं, सपने देखते हैं और सपने देखना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। मगर हम उसको सीधा सीधा, कोई भी पेरेंट या कोई इंसान सीधा सीधा उसको डिस्करेज नहीं कर सकता या उसको मना नहीं कर सकता। तो उसको ये सारे पैरामीटर्स समझाते हुए ये बताना होगा कि आपका ये सपना देखना तो ठीक है, मगर शायद कहीं ना कहीं हम आपके इस सपने में आपका साथ नहीं दे सकते। तो अब अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी कैपेबल नहीं है कि वो उन खर्चों को उठा सके, तो आपको दूसरे माध्यम अभी से खोजने शुरू करने पड़ेंगे कि आप उसके अलावा ऐसा कौन सा रास्ता है कि आपका ड्रीम भी पूरा हो जाए और आपकी फैमिली के तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं भरपाई हो जाए। तो सबसे पहला तो मैंने आपको ये मॉडल दिया। अब दूसरा मॉडल लेते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप साइंस से ही पढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंटली आपके परसेंटेज भी आ रहे हैं। तीसरी बात कि आपकी फैमिली भी कैपेबल है फॉर योर फर्दर स्टडीज एक्सपेंडिचर्स, जो भी खर्चे मेडिकल को पढ़ने के लिए चाहिए वो कैपेबल है। बट अब यहाँ एक बात आती है कि अब आपने एडमिशन ले लिया किसी अच्छी कोचिंग में मेडिकल साइंस के लिए, बट आपका जो पर डे का, एवरी डे का जो एक्शन है वो उस सिचुएशन को सूट नहीं करता। अब मान लीजिए आपने एडमिशन भी ले लिया, आपको बनना भी वही है, बट आप उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे जितना पढ़ाई की उस सब्जेक्ट में जरूरत है। आप कंफर्टेबल है फाइनेंशियली, आप कंफर्टेबल है, एडमिशन हो गया, आप कंफर्टेबल है, आपके पास आने जाने के साधन की कोई कमी नहीं है, आप कंफर्टेबल है, आपके अच्छे कोचिंग्स है, अच्छे टीचर्स है, आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप लैक कर जा रहे हैं अपने एक्शन से। अपना पूरा एफर्ट्स आप 100% नहीं दे पा रहे हैं और जिसके कारण से आपका सपना कहीं ना कहीं, अगर आपका वो सपना है और आप उसके साथ कहीं ना कहीं अगर सीरियस नहीं है, तो जाने अनजाने में आप अपने साथ एक इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक ड्रीम देखा और थोड़े समय के बाद आप उस पर फोकस्ड नहीं हुए। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो आपका जो वो टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम आप उसकी पढ़ाई करेंगे और फिर आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें
2 से 4 से 5 साल जो लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। फिर आपके पास ऑप्शंस कम बचेंगे, क्योंकि वक्त निकलेगा, टाइम जाएगा, एज बढ़ेगी, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आप आज ही से अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि कर्म ही फल होता है। इस बात को ध्यान से नोट करिए और इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कर्म ही फल होता है। आज जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट में कुछ ऐसा करा होगा जिस वजह से आज हम ये कर रहे हैं। मान लेते हैं एक इंसान आज किसी इंजीनियरिंग सॉरी किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन गया है और वो किसी किसी अच्छी पोस्ट पे वहाँ कार्यरत है, वहाँ का वर्कर है, वहाँ काम कर रहा है। तो आज जो डेट है, उस डेट में वो एक अच्छा इंजीनियर की जॉब कर रहा है और अच्छी सैलरी ले रहा है। बट वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने आज से 5 या 10 साल पहले उसकी तैयारी की होगी और अपने सपने के पीछे वो पूरा कंसिस्टेंटली हर दिन को, उस समय के वर्तमान को इस फ्यूचर के लिए जी रहा था और वो अपने आप को उस जगह पे देख रहा था। तब जाके आज उनका वो घटित हो पाया आज के वर्तमान में। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआती, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, पहला या दूसरा, आई डोंट रिमेम्बर, उसमें मैंने बताया है कि जो आज हम ये वर्तमान में जी रहे हैं, ये ऑलरेडी प्लान्ड है। ये पूरा जो प्रेजेंट है, ये प्री सेट है। प्रेजेंट का असली मीनिंग प्री सेट है, पहले से निर्धारित किया हुआ समय प्रेजेंट यानी कि वर्तमान है। आप इसको गहन तरीके से अगर सोचेंगे, आप खुद ही इसको यस कहेंगे। मान लीजिए एक बच्चा आज किसी छोटी सी जगह पे जॉब कर रहा है, 10-15 हज़ार की, और उसकी एज अभी मात्र 17-18 साल है। तो जब वो स्कूल में था, यानी कि छठी सातवीं के बाद, उसने कहीं ना कहीं पढ़ाई सही से नहीं की थी उस समय। उसके कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के कारण 1-2 साल उसने कहीं इधर उधर कुछ कोशिश की होगी, या उसके पेरेंट्स ने या गार्जियंस ने उनको बोला होगा कुछ कोर्स कर ले, वो उसने वो नहीं करा होगा। वो उस समय कहीं खेल कूद में लगा होगा। उसके फलस्वरूप आज वो किसी जगह छोटी सी कोई नौकरी कर रहा है। तो क्या हुआ? प्रीसेट हुआ ना, पहले से सेट कर दिया गया ना उस चीज को, क्योंकि दिशा नहीं मिली, सही सपना नहीं बनाया और सपना बना के उस पर काम नहीं किया। तो ड्रीम्स आप देखिए, बट आप ड्रीम्स को चूज करने से पहले सारी अपनी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ योर लाइफ उसको नोटिस कीजिए, और उसको नोटिस करने के टाइम पे आप ये सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कि जो भी हम ड्रीम बना रहे हैं, क्या हमारा आज जो हम वर्तमान जीवन में है, उस भविष्य के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, और हम उस ड्रीम को पाने के लिए क्या हम जो आज कर रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं। तब आप अपने ड्रीम में कभी फेल नहीं होंगे और आपको वो अवश्य मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इन पॉइंट्स को चिन्हित करके, इन सारे जो मैंने चीजें बताई, उसको नजर में रख के, ध्यान में रख के अपना ड्रीम बनाएगा, उसका कोई भी ड्रीम दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और मैं चाहता हूं कि आप सपने देखें, अपना ड्रीम बनाएं और उसका एक प्रॉपर रूट मैप बनाकर कि अब मैं ये कर रहा हूं तो मैं अगले 6 महीने से ये करना शुरू करूंगा और अगले साल मैं ये कर रहा हूँगा, तब मैं 5 साल बाद अपनी उस मंजिल को पा लूंगा। तब आप उसको पाएंगे और तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, आपके टीचर्स को होगी, जो भी गुरु हैं आपके उनको होगी। तो उस हिसाब से आप अपना लक्ष्य बनाइए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।
और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को ये वीडियोज़ भेजिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए और उस समय मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊँगा। थैंक यू सो मच।